हाँ जी बच्चों, तो रेडियो एक्टिविटी को कंटिन्यू करते हैं हम। रेडियो एक्टिविटी में हम लोगों ने पढ़ लिया था जो बेसिक इक्वेशन थी। एक तो ये कि रेट ऑफ डिके dn बाई dt माइनस लैम्डा n, और दूसरा हमने ये रिलेशन पढ़ लिया था n इक्वल टू एन नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी। इसमें ध्यान रखिएगा हमेशा n जो होता है वो अनडिकेड न्यूक्लियस होते हैं। अनडिकेड न्यूक्लियस, अनडिकेड का मतलब वो जो अभी भी एक्टिव हैं। एक्टिव का मतलब वो जिनका डिके नहीं हुआ। अगर आपको डिकेड यानी कि कितनों का क्षय हो गया, कितने ख़त्म हो गए, डिकेड न्यूक्लियस पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा कितने डिके हुए। तो इनिशियल अनडिकेड माइनस प्रेजेंट अनडिकेड। जैसे मान लीजिए कि गांव के अंदर एक विलेज में आपसे कोई बोलता है कि t इक्वल टू 0 पर 100 आदमी जिंदा थे। एक्टिव, एक्टिव का मतलब 100 आदमी अभी मरे नहीं हैं, यानी कि इनका अभी डिके नहीं हुआ है। लेकिन 2 साल के बाद में 55 आदमी अनडिकेड हैं। तो बताओ कितने आदमी डिके हो गए। तो हम बोलेंगे पहले 100 आदमी जिंदा थे, अब 55 आदमी जिंदा हैं। इसका मतलब 45 आदमी डिके हो गए। तो अगर डिकेड पूछा जाएगा आपसे तब आप ये काम करोगे, अदरवाइज ठीक है। तो ये इक्वेशन जो होती है n इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ये सिर्फ अनडिकेड पे ही लगेगी, ठीक है ना। अब इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हमें क्या क्या सीखना है, उससे पहले हम सबसे पहले सीखते हैं डीके कांस्टेंट। डीके कांस्टेंट जिसको यहाँ पर लैम्डा से दिखाया गया है। जैसे डी एन बाई डी टी बराबर माइनस लैम्डा एन, नेगेटिव साइन को एक बार भूल भी जाएं हम, तो लैम्डा की जो वैल्यू होती है वो होती है डी एन बाई डी टी डिवाइडेड बाई एन। डिके नंबर ऑफ न्यूक्लियस पर सेकेंड है ना, डी एन बाई डी टी का मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियस पर सेकेंड और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियस। तो इसकी यूनिट जो होती है वो होती है पर टाइम, यानी कि टाइम इनवर्स। तो लैम्डा की जो यूनिट हो जाती है, लैम्डा की यूनिट सेकेंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, आवर इनवर्स, वीक इनवर्स, मंथ इनवर्स या ईयर इनवर्स। 1 बाय सेकेंड, 1 बाय मिनट, 1 बाय आवर। तो ये फिक्स नहीं है कि आप हमेशा टाइम को सेकंड में ही लेंगे, ऐसा आप कुछ भी ले सकते हैं, बस 1 बाय टाइम आएगा। लैम्डा जो होता है इज इंडिपेंडेंट
लैम्डा किन किन पर डिपेंड नहीं करता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस पर, कि न्यूक्लियस कितने थे, आप कितने भी न्यूक्लियस लें सबके लिए डिके कांस्टेंट सेम रहेगा। कोई भी एक्सटर्नल रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा, टेम्परेचर बढ़ा दिया, एसिड में डुबो दिया, तो इन सब पर डिपेंड नहीं करेगा, मतलब टेम्परेचर पर, प्रेशर पर, या एसिड में आपने मटेरियल को मिला दिया, तो इन सब पर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। ठीक है। हाँ, लेकिन जो मटेरियल फाइनल होता है, फाइनल मटेरियल जो बनेगा, जो आगे डिके नहीं होगा, यानी कि स्टेबल एलिमेंट जब बन जाएगा उसका डिके कांस्टेंट 0 हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि कोई एक एलिमेंट है ए, अब ये एलिमेंट किसी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन से बी में कन्वर्ट हो गया, जैसे कि यूरेनियम है, ये थोरियम में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से आगे जाकर के ये किसी और मटेरियल में कन्वर्ट हो गया, आगे जाकर के ये किसी और मटेरियल में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये स्टेबल है। अब इसका आगे फर्दर डिके नहीं हो रहा है, तो आपको हर रिएक्शन का लैम्डा अलग अलग मिलेगा। ए से बी का लैम्डा हो जाएगा लैम्डा 1, इसका हो जाएगा लैम्डा 2, इसका हो जाएगा लैम्डा 3, और ये स्टेबल है, तो अब इसका लैम्डा कितना हो जाएगा 0। तो इस एलिमेंट का लैम्डा 1 कहलाएगा, इस एलिमेंट का डिके कांस्टेंट लैम्डा 2 कहलाएगा, इस एलिमेंट का डिके कांस्टेंट लैम्डा 3 कहलाएगा, और इस एलिमेंट का डिके कांस्टेंट 0 हो जाएगा। यानी जिस एलिमेंट का आगे डिके नहीं होता उसका डिके कांस्टेंट 0 हो जाता है। तो ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है। और अगर एक ही एलिमेंट है, मान लीजिए कि एक ही एलिमेंट है और दो अलग अलग रिएक्शन दे रहा है, जैसे कोई एलिमेंट है ए, अब ये बी में भी कन्वर्ट हो रहा है और ये एलिमेंट सी में भी कन्वर्ट हो रहा है ना। तो मान लो अल्फा पार्टिकल दिया तो बी बन गया, बीटा पार्टिकल दिया तो सी बन गया। तो अब इसके 2 लैम्डा हो जाएंगे इस एलिमेंट का, हर रिएक्शन जितनी रिएक्शन होगी उतने लैम्डा हो जाएंगे। तो एक लैम्डा इसका इस रिएक्शन के लिए मिलेगा और एक लैम्डा इसका इस रिएक्शन के लिए मिलेगा, तो टोटल लैम्डा हो जाएगा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। लैम्डा इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 आप तब यूज़ करोगे जब सॉरी एक ही एलिमेंट आपको एक से ज़्यादा रिएक्शन देगा। आप कहोगे सर यहाँ पे भी तो ऐसा हो रहा था, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर जब ए बी में कन्वर्ट हो गया था, अब तो ए बचा ही नहीं, बी सी में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पर ए ही बी में भी कन्वर्ट हो रहा है और ए ही सी में भी कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है ना। रेडियो एक्टिविटी में किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं और वो किस तरह से सॉल्व की जाएंगी, अब हम उस पर अपना ध्यान लगाते हैं। डिके कांस्टेंट पर जो क्वेश्चन आएगा वो थ्योरेटिकल ही आएगा, जो मैंने आपको ऊपर बताया है। इसको आप एक बार फिर देख करके लिख लीजिएगा। डिके कांस्टेंट से रिलेटेड इससे ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन नहीं पूछी जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसकी मेन इक्वेशन को देखें।
मेन इक्वेशन है इसकी n इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। अब इसमें ध्यान रखिएगा आप, एन नॉट क्या है? एन नॉट अनडिकेड न्यूक्लियस है, अनडिकेड न्यूक्लियस कब थे ये? t इक्वल टू 0 पर। और n क्या है? n है अनडिकेड न्यूक्लियस एट टाइम t। लैम्डा आपको पता ही है, यहाँ पर डिके कांस्टेंट है, और t यहाँ पर टाइम है। तो पहले टाइप की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा, एग्जाम्पल को लेकर के चले हम, कि इट इज फाउंड दैट 10% न्यूक्लियस of any element decayed in 5 years, to find out the undecayed nucleus आफ्टर मान लो 7 ईयर्स। ये क्वेश्चन इस तरह से आपके सामने आते हैं। तो जब क्वेश्चन आपके सामने आता है तो उस क्वेश्चन को तो आप पढ़ेंगे ही, उसमें तो कोई डाउट है नहीं, बिना पढ़े तो आंसर देंगे नहीं आप। लेकिन क्वेश्चन को पढ़ते हैं जब, तो हम क्या क्या चीज़ें हमें इकट्ठी करनी चाहिए, क्या क्या नॉलेज उस क्वेश्चन से हमें लेनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट होता है। जैसे आप जब कभी क्वेश्चंस करते हैं तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि आप अपना ध्यान हमेशा अनडिकेड पर ही ध्यान लगाएं। अनडिकेड न्यूक्लियस पर ही आप अपना ध्यान लगाएं। अनडिकेड का मतलब होता है वो जो एक्टिव न्यूक्लियस हैं, या ये वो हैं जो अभी तक डिके नहीं हुए हैं। आप इनका ही पता लगाएं क्वेश्चन में से, क्योंकि फॉर्मूला इन्हीं पे लगेगा। फॉर्मूला जो लगता है आप देख रहे हैं इक्वेशन में, तो इक्वेशन में डिकेड एलिमेंट तो कहीं आ नहीं रहे, ये तो हमेशा अनडिकेड एलिमेंट ही आ रहे हैं, है ना। तो आपको ये दे रखा है, जैसे आपने ये मान लिया कि शुरू में t इक्वल टू 0 पर आपके पास में सब मिला करके अनडिकेड न्यूक्लियस यानी कुल न्यूक्लियस जो थे वो n0 थे। अब क्वेश्चन में कहा है कि 10% डिके हो गए, तो बस आपको यही ध्यान रखना है यहाँ पर कि क्वेश्चन में आपको डिके दे रखा है या अनडिके दे रखा है, ठीक है ना। यहाँ पर लेता हूँ मैं टाइम, यहाँ पर ले रहा हूँ मैं अनडिकेड, और यहाँ ले रहा हूँ मैं डिकेड। डिकेड मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में हो सकता है मिलेगा, लेकिन हमारे किसी काम का है नहीं डिकेड, हमारे काम का अनडिकेड ही है। तो हमारे जो काम का रहेगा इसके अंदर, इस पूरे सिस्टम में जो हमारे काम का रहेगा वो ये ब्लॉक रहेगा, क्योंकि फॉर्मूला इसी पे लगेगा। अब उसमें ये लिखा है कि t इक्वल टू 0 पर आपके पास में कितने अनडिकेड थे? n0 अनडिकेड थे, तो इसका मतलब कोई भी डिके नहीं हुआ था। अब उसमें लिखा है कि 5 साल के बाद में क्या हुआ, डिकेड दे रखा है आपको क्वेश्चन में, देखो तो डिकेड आपको दे रखा है कि 5 साल में कितने डिके हो गए, कितने का क्षय हो गया, 10%। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको 10% दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, 90%।
फिर आपसे बोला गया है कि 7 साल के बाद में कितने आपके पास में अनडिकेड बचेंगे। तो फॉर्मूला आप पर इन तीनों पे ही लगेगा, ये ध्यान आप रखिएगा। तो पहला फॉर्मूला मैं लगाता हूँ t इक्वल टू 0 से लेकर के t इक्वल टू 5 तक। तो n की जगह लिया जाएगा ये n की जगह 90%। 90% का मतलब 90/100, पहले थे n नॉट, टाइम हो गया 5। तो आपको मिल गया इक्वेशन 9/10 इक्वल टू ई की पावर -5 लैम्डा। अब यही इक्वेशन आप यूज़ करेंगे t इक्वल टू 0 t इक्वल टू 7 के लिए। आपको कहोगे सर मैं इनके लिए क्यों नहीं लगा सकता हूँ? फॉर्मूले में जब एन नॉट लिखा होता है तो ये एन नॉट तो t बराबर 0 वाला ही होता है। अब इसमें आपसे n की वैल्यू पूछी गई है, यहाँ पे आ जाएगा e की पावर -7 लैम्डा। अब e की पावर माइनस लैम्डा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ये होगी 9/10 की पावर 1/5। तो आप एन नॉट लगाएंगे, e की पावर माइनस लैम्डा के ऊपर 7 लगाएंगे और e की पावर माइनस लैम्डा की जगह आप 9/10 रख देंगे, आ जाएगा 7। तो n बराबर आ जाएगा आपके पास में एन नॉट 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, कितनी बार? 7 बार। और ऐसे 10 भी 7 बार। हालांकि इतना टफ क्वेश्चन नीट में नहीं आएगा, लेकिन परसेंटेज में चाहिए तो आप 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो इतना परसेंट में आपका आंसर आ जाएगा। मैंने गलती कर दी, 7/5 है ये, सॉरी। कोई बात नहीं। e की पावर माइनस लैम्डा की वैल्यू 1/5 है ये, तो 7/5 आएगा। अब 7/5 का मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.4 हो गया। तो ये हो जाएगा 9/10 की पावर 1.4। 1.4 को अगर आप लगभग 1.5 मान के चले तो ये पावर 1.5 हो जाएगी। तो ये n हो जाएगा n नॉट 9√9 और 10√10। इसी हो गया क्वेश्चन, वही मैं कह रहा था, मैं ये 1/5 लगाना भूल गया था। खैर कोई बात नहीं, एक एग्जांपल और करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। फिर मैं आपको इसका जनरल फॉर्मूला लिखा दूंगा, इसको एक बार देख लीजिए सॉल्यूशन को आराम से। हो गया? सॉरी। हाँ तो देखिए, तो मैं आपको जो शॉर्ट ट्रिक बता रहा था मेरे हिसाब से वो फॉर्मूला नंबर 1 है। आप इसमें n इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी रखते हैं। अगर टाइम आपको दिया है t1 और अनडिकेड न्यूक्लियस है n1, टाइम आपको दिया है t2
अनडिकेड न्यूक्लियस हैं N2, तो आप इस इक्वेशन को अगर, जैसे आप कहेंगे सर फॉर्मूला कहाँ से आया, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बार जब फॉर्मूला लगाएंगे आप तो लिखेंगे N1 इक्वल टू N0 e की पावर माइनस लैम्डा T1। इस तरह से आप लिखेंगे N2 इक्वल टू N0 e की पावर माइनस लैम्डा T2। अगर आप N2 में N1 का डिवाइड करते हैं ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा लैम्डा T1 माइनस T2। तो एक तो फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा, फॉर्मूला नंबर 1, N2 बाय N1 e की पावर लैम्डा T1 माइनस T2। दूसरा, अगर आपको लैम्डा हटाना है इसमें से, आपने N1 रखा था N0 e की पावर माइनस लैम्डा T1, तो ये हो जाएगा N1 बाय N0 e की पावर माइनस लैम्डा T1। तो e के ऊपर माइनस लैम्डा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी N1 बाय N0 1 बाय T1। सॉरी, आपको N2 की वैल्यू चाहिए, e के ऊपर माइनस लैम्डा, पावर कितना लिखा है T2, तो यह आ जाएगा N2 बाय N0 बराबर e के ऊपर माइनस लैम्डा की वैल्यू यहाँ से ले आइए, N1 बाय N0, यहाँ बचा है T2, यहाँ बचा है T1। ये फार्मूला इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन कैसा आएगा इसके ऊपर वो भी देखते हैं। यहाँ पर इसमें N2 क्या है, इसमें N2 है अनडिकेड आफ्टर टाइम T2, इसमें N1 है अनडिकेड आफ्टर टाइम T1। अगर आपको परसेंटेज चाहिए तो आप दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर, इफ 20% रेडियोएक्टिव एलिमेंट डिकेज इन 4 years, तो बोलता है कि फाइंड आउट द एक्टिव एलिमेंट आफ्टर 12 years। ये क्वेश्चन नीट के लायक होता है। तो सॉल्यूशन जब हम इसका करके देखते हैं हम, तो आपको T1 दे रखा है, पहला समय दे रखा है 4 years, 4 years में डीके दे रखा है आपको 20%, लेकिन फॉर्मूला में आपको अनडिकेड चाहिए होता है, तो अनडिकेड हो जाएगा 80%। फिर ये कह रहा है कि T2 इक्वल टू 12 years है, तो अब बता दे अनडिकेड कितना होगा, ऐसा इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अनडिकेड बताओ कितना आएगा। तो आपने पहचान लिया है कि डिकेड ये दिया था, लेकिन हमारे काम का तो अनडिकेड ही होता है। तो आप सीधा 2 समय दे रखे हैं आपको, तो फॉर्मूला लगा सकते हैं आप
N2 बाय एन नॉट T2 बाय T1। आपको N1 कितना दे रखा है 80%, इसका मतलब N1 बराबर दे रखा है 80 एन नॉट बाय 100। तो N1 बाय एन नॉट की वैल्यू कितनी आ गई 8 बाय 10। 8 बाय 10 का मतलब हो गया है यहाँ पर 4 बाय 5। तो आपका आंसर आ गया 4 बाय 5। दूसरा समय 12 ईयर्स, पहला समय 4 ईयर्स। 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा 64 बाय 125। तो आपका आंसर आ गया 64 एन नॉट बाय 125। अगर आपको परसेंटेज में आंसर चाहिए तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें। तो N2 हो जाएगा 64 बाय 125 इंटू 100। 25 से काटते हैं, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 और 1 25, 256 बाय 5 अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा ये 5 5 जा 25, 151.69 51.2% के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक बार फिर फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला जो हमने याद किया है वो है N2 बाय एन नॉट इक्वल टू N1 बाय एन नॉट की पावर T2 बाय T1। N2 क्या है इसके अंदर, टाइम T2 पर अनडिकेड। अनडिकेड का मतलब वो जो एक्टिव रहेगा। और N1 क्या है यहाँ पर, टाइम T1 पर अनडिकेड। अनडिकेड का मतलब एक्टिव रहेगा। जैसे ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने आता है, मास ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज 1000 ग्राम at t equal to 0. After 10 days, the mass remains 80 gram. Find out the mass which decays in 20 days। 20 दिन में कितना डिके हो जाएगा। जब कभी दो टाइम और दो डिके की बात होती है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे हमेशा। तो N2 बाय एन नॉट, अब देखो फॉर्मूला ये हमने चेंज कर दिया, वो लगा रहे हैं हम यहाँ पर। N1 पहले वाला जो दे रखा है हमें वो 800 ग्राम कर देता हूँ इसको। 800 ग्राम पहले था 1000 ग्राम। T2 कितना हो गया 20 दिन, और T1 कितना हो गया 10 दिन। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 4 बाय 5 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 16 बाय 25। तो n बराबर आ जाएगा 16 बाय 25 इंटू एन नॉट। एन नॉट की वैल्यू आपको शुरू वाली 1000 दे रखी है, तो 16 बाय 25 इंटू 1000, 25 4 जा 100, तो यह आ जाएगा 640 ग्राम। इसका मतलब 20 दिन के बाद में 640 ग्राम बचा है।
इतना तो हमारे पास में बचा है, लेकिन पूछा क्या गया है, डिके कितना हो गया, कितना ख़त्म हो गया। तो आप बोल देंगे कि डिके कितना हो गया, डिके हो जाएगा 1000 था, 640 बचा है, तो 360 ग्राम इसमें डिके हो जाएगा। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ये। तो अगर हम इस एलिमेंट की पूरी कहानी देखें तो इस एलिमेंट की पूरी कहानी कुछ इस तरह से चल रही है कि भाई t बराबर 0 पर आपके पास में ये 1000 ग्राम था। फिर क्वेश्चन में लिखा है कि 10 डेज के बाद में, 10 दिन के बाद में 800 ग्राम बचा। 800 ग्राम बचा, इसका मतलब 200 ग्राम डिके हो गया। फिर इसके 10 दिन बाद, क्योंकि 20 डेज हो गए ना सब मिला के, कितना बचा, 640 बचा। 360 ग्राम डिके सब मिला के हो गया, 200 ये रहा, तो कितना डिके हो गया, 160 ग्राम डिके हो गया। तो जैसे जैसे ये कम होता जाएगा, यहाँ डिके वाला अमाउंट भी कम होता जाएगा, क्योंकि हमने ये बात जान ली थी कि मटेरियल कम बचेगा तो डिके भी कम ही होगा। ठीक है ना। पूरे के पूरे चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो 50% क्वेश्चंस इसी प्रॉब्लम के होते हैं। एक बार मैं फिर आपको शुरू से जितने भी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं एक बार वो रिवाइज करा देता हूँ। पहला फार्मूला पढ़ा है हमने dn/dt माइनस लैम्डा n, ये पढ़ने के हिसाब से पढ़िए आप। दूसरा होता है हमने जो पढ़ा है वो n इक्वल टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा t। तीसरा फार्मूला हमने पढ़ा था आज की तारीख में, ये पढ़ा था कि n2/n1 e की पावर लैम्डा t1 माइनस t2। और चौथा फार्मूला हमने पढ़ लिया है n2/n0 इक्वल टू n1/n0 की पावर t1/t2। ये 4 फार्मूले आप याद करके जाएंगे तो आपको चैप्टर दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रखिएगा इसमें n या n0 हमेशा अनडिकेड के लिए यूज़ में आ रहा है। इन सभी फार्मूले के अंदर चाहे आप n लें या फिर आप n0 लें, ये हमेशा अनडिकेड न्यूक्लियस पे ही लगेगा। अनडिकेड यानी कि एक्टिव न्यूक्लियस। ध्यान रहे आपको, आपके दिमाग से बात स्लिप ना हो कि क्वेश्चन में अगर आपको डिके दिया है तो पहले आप अनडिकेड पता करें और फिर ये फॉर्मूले यूज़ करें। फॉर्मूले जितने भी होंगे वो सिर्फ अनडिकेड पे ही लगेंगे। ठीक है ना। तो डीपीपी से क्वेश्चंस करेंगे आप लोग, और मैं नेक्स्ट वीडियो में डीपीपी के कुछ क्वेश्चंस रखूँगा यहाँ पर, ताकि आपको देखे कि ये क्वेश्चंस इस तरह से सॉल्व होते हैं और इस तरह से किए जाते हैं। ठीक है ना। और फिर हम इसके अलावा इसके आगे जो पार्ट होगा वो कंप्लीट करेंगे। तो ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं है, अगले टर्न में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर न्यूक्लियर फिजिक्स में रहेगा। ठीक है। सो टेक केयर, बाय।